ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवीय सज्जनों, भक्तों, दोस्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज शिवरात्रि व्रत की महिमा सुना रहे हैं। अब शिवरात्रि व्रत का उद्यापन विधि। शिवरात्रि की व्रत को 14 तक उद्यापन की विधि से करते रहना चाहिए। 13 के दिन केवल एक समय भोजन करके 14 के दिन निराहार रहकर व्रत करें। रात्रि के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के समीप गौरी तिलक नामक मंडल की रचना करनी चाहिए। इसके बीच में लिंग भद्र आदि की रचना करें। फिर प्रजापत्यादि कुंभों को वस्त्र, फल, दक्षिणा इत्यादि के द्वारा स्थापित करके चांदी या सोने का कलश मंडप के मध्य में रखें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव जी और पार्वती की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। इन्हें कलश पर बाएं भाग में पार्वती और दक्षिण भाग में शिव जी को स्थापित करें। ऋषि के साथ आचार्य का वर्ण करें। आचार्य की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक रात भर जागरण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक पूजन करते रहना चाहिए। रात में जागरण तथा शिव कीर्तन करें। प्रातः काल नित्य क्रम स्नान आदि करके शिव जी का पूजन श्रद्धा एवं भक्ति से करें। शास्त्र विधि से हवन भी कराएं। आभूषणों से सज्जित बछड़े सहित गौ का दान करें। आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। मंडप की सामग्री भी आचार्य को दे दें। इसके बाद शिव जी की प्रार्थना इस प्रकार करें। हे देवादिदेव, हे शरणागत वत्सल्य महादेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा साधारण सा व्रत भी सफल करें। इस प्रकार बोलकर उन्हें दंडवत प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांग लें। प्राचीन काल में एक भील एक वन में अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। उसका पेशा चोरी करना तथा वन में पशुओं का वध करना था। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सब सदस्य भूखे थे। सब सदस्यों ने उससे कहा, कुछ भोजन सामग्री लाओ, हम सब भूखे हैं। वह धनुष बाण लेकर शिकार को चल दिया। भाग्य से उस दिन शाम तक वन में घूमने पर भी उसे कोई जानवर शिकार के लिए नहीं दिखाई दिया। रात हो जाने पर बहुत व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, खाली हाथ घर कैसे लौटूं? परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा? बहुत सोच विचार करने के बाद वह तालाब के किनारे एक बेल के वृक्ष पर रात बिताने के लिए बैठ गया तथा उसने एक पात्र में जल भी रख लिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसका शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल तथा बेल पत्र झड़कर नीचे गिर पड़े। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित था। इससे अनजाने में ही जल और बेल पत्र ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार भील के द्वारा शिव जी का रात्रि के प्रथम पहर में पूजा हो गई। इससे अनजाने में ही भील के पापों का नाश हो गया। भील के धनुष की टंकार सुनकर हिरणी ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है। मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर हिरणी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो मेरा यह शरीर धन्य है। दूसरों के कष्ट निवारण से ही जीव प्रशंसा के योग्य हो जाता है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप कर आती हूँ। तब तुम मुझे मार कर ले जाना। तुम मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर अवश्य आऊँगी। यदि मैं लौट कर न आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई। इस प्रकार भील का रात्रि का प्रथम पहर का जागरण हो गया। इसके पश्चात उस हिरणी की बहन उसे ढूंढती हुई वहां आ पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा हुआ था। उसे देखकर भील ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण चढ़ाने से दोबारा बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार उसने भील
का रात्रि के दूसरे पहर का भी पूजन हो गया। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उससे भी वही बात कही जो पहली हिरनी से कही थी। इस पर हिरनी ने कहा, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं अपने बच्चों को देखकर अभी आ जाऊंगी, नहीं तो वे मेरी प्रतीक्षा करते रहेंगे। भील ने उसे भी जाने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार जागते जागते भील का रात्रि का दूसरा पहर जागरण के रूप में व्यतीत हो गया। रात्रि के तीसरे पहर में एक मोटा ताजा हिरन जल पीने उसी तालाब पर आया। वहीं पेड़ पर भील बैठा था। भील ने उस हिरन का शिकार करने के लिए अपना धनुष पर बाण को चढ़ाने लगा। इस पर भी शिवलिंग पर जल के बेलपत्र गिर पड़े। इससे भील के तीसरे पैर का शिव पूजा अनजाने में हो गई। हिरण ने उस चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा, यह आप क्या करने जा रहे हो? भील ने उसे भी वही उत्तर दिया जो उसने पहले हिरणी को दिया था। इस पर हिरण ने बड़ी अनन्य विनय करके कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों तथा पत्नियों को समझा बुझाकर अभी आता हूँ। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। भील ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार जागरण करते हुए भील का रात्रि का तीसरा पहर भी व्यतीत हो गया। जब दोनों हिरणी और हिरण घर पहुंचे तो सबने आपस में अपना अपना समाचार सुनाया। तीनों ही भील के पास शपथ खा कर आए थे, अतः तीनों ही अपने बच्चों को समझा बुझाकर भील के पास चले गए, परंतु उनके साथ उनके बच्चे भी चल दिए। इस तरह हिरण का पूरा परिवार भील के पास पहुंच गया। भील ने उन सबको आया देखकर अपने धनुष पर झट से बाण चढ़ाया। ऐसे कुछ जल बेल पर पत्र झड़कर पुनः नीचे शिवलिंग पर गिर गए। इससे भील के मन में ज्ञान पैदा हुआ। ये रात्रि के चौथे पहर का पूजन था। मृग परिवार के भील से कहा, हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। आप हमारा वध कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर सफल हो जाए। इस पर शिव जी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे या अज्ञानी पशु हैं जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर मुझे भेंट कर रहे हैं। एक मैं हूं जो मानव शरीर पाकर भी हत्यारा बना हुआ हूं। इस प्रकार सोचकर वह भील बोला, हे मृगयो, आप लोग धन्य हैं। मैं आपका वध नहीं कर सकता, तुम निर्भय होकर घर लौट जाओ। तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। भील शिव जी के चरणों में गिरकर उनकी भक्ति का आशीर्वाद मांगने लगा। शिव जी ने उसे श्रृंगेश्वर की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता होने का आशीर्वाद दिया। बाद में वह निषाद श्री राम जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह शिवरात्रि की महिमा का फल था। यह व्रत महान फलदायक है। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा हमें मुक्ति का स्वरूप समझाएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के पापों का निवारण हो जाता है। इससे उत्तम सुखदायक स्वरूपीय सलोक्य संयुज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। धर्म, अर्थ, काम आदि तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता दे सकते हैं, परंतु मुक्ति प्रदान करने का काम तो भगवान शंकर का ही है। भगवान शंकर ही परमात्मा स्वरूप हैं। वे परम ब्रह्म हैं। वे विज्ञान में अव्यय, सर्वदुष्टा और ज्ञान लभ्य हैं। कैवल्य नामक की एक और मुक्ति है जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, एक सकल दूसरा निष्कल। इसे ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते। भगवान शंकर अविनाशी हैं। उनका स्वरूप मन और वाणी से परे की वस्तु है। भगवान शिव ही संपूर्ण परमात्मा है। मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा ही शिव जी का भजन श्रेष्ठ कहा गया है। इसके द्वारा ही शिव जी भक्त के अधीन हो जाते हैं। वह प्रेम, अंकुश प्रेम लक्षण भक्ति कहा जाता है। यह भक्ति गुण सहित अनेकों प्रकार की होती है। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। तो साथियों, ये अध्याय फिलहाल यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद अगले अंक में आपको सुनाएंगे उमा संहिता। तो आज फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। अगला अंक लेकर फिर हाजिर होंगे उमा संहिता का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।